पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 30 मई 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंजीनियरिंग सेक्टर की एक स्टील कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में स्टील सेक्टर यानी इंजीनियरिंग सेक्टर बिलूम और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं वो सारे ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, जिसमें सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, तो ये सारे सेक्टर्स जो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से इंपोर्ट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एलसीज के खोलने के हवाले से जो मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो उन मुश्किलात का जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उसमें ये कंपनी भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद आज इस कंपनी ने एक डिविडेंड का ऐलान किया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी कौन सी है, उसने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, और साथ साथ इस कंपनी की जो हिस्ट्री है अर्निंग के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से वो भी डिस्कस करेंगे। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड ISL, जो कि स्टॉक मार्केट में इंजीनियरिंग सेक्टर में लिस्टेड है। इस कंपनी ने आज 30% यानी कि ₹3 डिविडेंड का ऐलान किया विद फेस वैल्यू ऑफ 10। ISL के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, और अभी आज जो अनाउंसमेंट है ये किसी स्पेसिफिक क्वार्टर के रिजल्ट के साथ नहीं है, बल्कि इस कंपनी ने जो रिजल्ट अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले, क्वार्टरली रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2023, उसके साथ या उससे पहले जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स का ऐलान हुआ था उसमें भी कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ था। लेकिन आज इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो जून में इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो इस जो डिविडेंड है इसको आप इस सेंस में कंसीडर करें कि मोस्ट प्रोबेबली ये इनका फाइनल डिविडेंड कहलाएगा। इस कंपनी ने जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स शो किए थे उसमें जो इसकी अर्निंग थी वो काफ़ी कम थी, 3.62। हम आगे चल के हिस्टोरिकली देखेंगे कि इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर इन जनरल बहुत अच्छी रही है पिछले सालों के अंदर, लेकिन इस दफ़ा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना है स्टील सेक्टर को, तो उसकी वजह से इस कंपनी की EPS भी काफ़ी नीचे गई है। इस साल इस कंपनी ने पहले अपने 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ कोई डिविडेंड या बोनस ऐलान नहीं किया था, और आज जो इसकी अनाउंसमेंट है उसमें जो बुक क्लोजर डेट इन्होंने मेंशन किया है वो 15 जून 2023, और इस लिहाज से एक्स डेट बनती है बुक क्लोजर डेट -2 यानी 13 जून 2023, और स्पॉट डेट बनती है 12 जून 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 44.65 है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज जब इस कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया तो इसके रिजल्ट को बहुत पॉजिटिवली लिया गया इन्वेस्टर्स की तरफ से, और तकरीबन 3% से ज़ायद का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस में इजाफा हो चुका है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को नज़र आ रही है। इस वक्त जब इसकी कीमत ₹44.65 है, तो इस कीमत पे अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के, तो तकरीबन ₹6,720 आप डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। अब हम हिस्टोरिकली देखते हैं 2018 से लेके 2023 के फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर्स के साथ तक के इस कंपनी की अर्निंग कैसी रही और इसने डिविडेंड कैसा दिया। इस कंपनी का हम देख सकते हैं कि सवाए 2020 के बाकी जितने भी साल हैं पिछले 5 सालों में हर साल इसने डिविडेंड दिया है। 2018 में ₹10.03 इसने कमाए अर्निंग पर शेयर, और ₹4.50 का इसने डिविडेंड दिया। 2019 में ₹6.12 की अर्निंग के साथ इसने ₹3 का डिविडेंड दिया, लेकिन 2020 में इस कंपनी की अर्निंग बहुत ज़्यादा गिर गई थी, ₹1.14, और इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। लेकिन 2021 बहुत अच्छा साल रहा इस कंपनी के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। ₹17.16 की इसकी अर्निंग पर शेयर रही, और इसने ₹10 का डिविडेंड भी दिया था 2021 में। फिर 2022 में इसकी अर्निंग पर शेयर ड्रॉप हो गई ₹12.44 पे, और इसका जो डिविडेंड है वो भी ड्रॉप हुआ ₹6.50। अब 2023 के 3 क्वार्टर्स की जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली, ₹3.62, और अब तक ये ₹3 डिविडेंड भी दे चुकी है। अब जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है या जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के बाद शायद ये मज़ीद कोई डिविडेंड ना देने की पोजीशन में हो, क्योंकि इस साल इस कंपनी की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। बहरहाल अभी अपकमिंग जो बजट आ रहा है उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, स्टील सेक्टर हो गया या सीमेंट सेक्टर और दीगर जो इससे रिलेटेड एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं, तो उनके लिए अगर कोई गवर्नमेंट के से इंसेंटिव्स आते हैं, कुछ इनके लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, ईज़ ऑफ बिज़नेस इनके लिए कुछ इस हवाले से सामने आता है, तो फिर मुमकिन तौर पे ये अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है और इसके शेयर की कीमत भी ऊपर जा सकती है, और फिर कंपनी आपको बेहतर डिविडेंड भी दे सकती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो अगर अच्छा कमाएगी तो ज़रूर अपने शेयर होल्डर्स को देगी, और ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें दिखा रहा है।
लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि मुल्की हालात अगर अच्छे नहीं रहते और मज़ीद ख़राबी होती है तो फिर डेफ़िनेटली जो इंजीनियरिंग सेक्टर है वो इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और इस कंपनी में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ये आपके लिए खुशी की खबर होगी, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन लेने में कुछ हद तक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुआवन साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।